अरमान ने मारा उसकी दादी को धक्का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि ये सब मिलके वहाँ पर बात कर रहे होते हैं और फिर दादी कुछ और ही कुछ ना कुछ उनको समझा रहे होते हैं। तो इतने में अरमान से धक्का लग जाता है और दादी को ऊपर जो भी वो दूध था वो मुंह पर और साड़ी पर गिर जाता है। तो ये इसकी दादी बोलती है कि उसने मेरा अपमान किया है। तो उसकी बहू बोलती है कि ये साड़ी तो तुम बदल लो। तो वो बोलती है कि ये मेरा अपमान का फल है, तो इसको मैं ऐसे ही रखूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर इधर रूही अरमान को बोल रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने धक्का मारा, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। तो अरमान बोलता है मैंने जानबूझकर धक्का नहीं मारा। पर रूही फिर भी नहीं मानती है। रूही समझती है कि अरमान ने ही धक्का मारा है। फिर रूही को समझाता है कि रूही तुम क्या बोल रहे, तुम्हें पता भी है भैया ऐसे थोड़ी है जिसे उन्होंने किया है। तो रूही समझती है कि मैं कुछ नहीं जानती, ये वहाँ गया था और इसने ऐसा किया, इसकी वजह से ही वहाँ सारी बात बिगड़ी। और अरमान जब रूही को समझा रहा होता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और अरमान इधर उधर बोलते रहता है। फिर इधर अबीरा का जो मजाक बनाया उन्होंने कि इतना हो गया है बेचारे अबीरा के साथ, तो भी इतना मजाक बनाया। तो अबीर बोलता है कि ये कौन सी फैमिली है जो अबीरा का मजाक उड़ा रही है बेचारी का। अब ये वारिस नहीं दे पा रही तो इसकी क्या गलती है। और फिर ये बोलता है कि हमने अबीरा का कितनी बातें सहन करी है, क्योंकि अबीरा उस रूही का बच्चा चुरा के ले गई और उस बच्चे को वो रूही को दे भी नहीं रही थी, तो भी हमने उसको कुछ नहीं कहा और दादी तो गुस्से में बैठी हुई थी। इधर अरमान भी समझा रहा था रूही को, पर कोई मतलब नहीं, रूही समझ ही नहीं रही थी क्योंकि अरमान ने वो धक्का नहीं दिया। वो धक्का जानबूझकर अरमान ने नहीं दिया, वो एकदम से गलती से हो गया है और वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। फिर अरमान बोलता है कि जो हो गया वो हो गया, मैंने उसको धक्का ही नहीं दिया। तो रूही बोलती है कि तुम वहाँ गई क्यों हो, तुम्हारी वजह से सब इतना हो गया है। बेचारा अरमान परेशान हो गया इन बातों से। और इधर अबीरा भी बहुत परेशान है क्योंकि ये तीनों चारों सब अलग अलग हो गए हैं। और फिर ये बोलती है रूही, ये बोलता है अबीरा तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अबीर बोलता है कि मैं उनको तो देख लूँगा। और इसकी माँ बोलती है कि बेचारा अबीरा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये भी बोलती है कि तुम साड़ी तो बदल लो दादी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसे ही रहूँगी मैं तो, चाहे जो भी हो जाए। फिर ये आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं और वहाँ पे बात को टालने लगते हैं, पर वो बात नहीं टलती। और इधर रूही अरमान को सुनाते जा रही होती हैं। वो अरमान को इतना सुना रही है जो कि उसको नहीं सुनाना चाहिए। अरमान की हालत वैसे ही पहले ही ख़राब है, वो हॉस्पिटल से अभी आया थोड़े दिन पहले ही। तो अरमान बोलता है कि मैं उनसे जाके सॉरी मांग लूँगा। और अबीर कुछ कागज़ देखता है, उन कागज़ को वहीं से फेंक देता है। फिर ये बोलती है कि क्यों फेंका तुमने। तो अबीर बोलता है कि इन कागज़ की क्या ज़रूरत है, इन कागज़ में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अबीर भी परेशान हो जाता है क्योंकि अबीरा और अबीर दोनों भाई बहन हैं। तो फिर रूही जब वो बात याद आ जाती है, रूही और अबीरा अरमान को वो बात याद आ जाती है, तो रूही को वो बोलने लगता है। फिर उसके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये प्रोमो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले प्रोमो में। धन्यवाद।